स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है क्या, देखिए करना क्या है हमने, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस एट इंडिकेट पॉइंट। तो हमारा जो फंक्शन होगा 26 क्वेश्चन से जो फंक्शन स्टार्ट होंगे वो सब हमारे कंटिन्यूस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है और एट एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2 पर। ठीक है, तो हमने वैल्यू ऑफ के निकालनी है इसकी, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। एट एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2 पर हमने चेक करना है, राइट। तो हमारा एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2 पर हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3 वर्क करेगा। देखिए एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2 में फंक्शन एक्स इक्वल टू 3 है हमारा, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 3। तो एफ पाई अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा 3। अब हमने निकालनी होगी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट। तो अब क्या होगा, देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 2 भी हमने चेक करना है, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई अपॉन 2 माइनस। अब पाई अपॉन 2 माइनस मीन्स एक्स से पाई अपॉन 2 से थोड़ा छोटी वैल्यू, तो नॉट इक्वल टू एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू पाई अपॉन 2 पर हमारा ये फंक्शन वर्क करता है, फंक्शन एक्स इक्वल टू के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। तो हम इसको लिख लेते हैं के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। अब देखिए हम यहाँ पर सीधे इसको पाई अपॉन 2 नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे कॉस है, नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू व्हाट, पाई अपॉन 2 माइनस h। हम करेंगे x की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, पाई अपॉन 2 माइनस h। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। देखिए लिमिट, अब यहाँ पे h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये लिमिट, यहाँ पर भी हम पाई अपॉन 2 माइनस h रख लेते हैं, h टेंडिंग टू 0 के कॉस एक्स की जगह पे पाई अपॉन 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस, यहाँ पर भी पाई अपॉन 2 माइनस h। ओके, समझ में आया होगा ये। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कॉस पाई अपॉन 2 माइनस h, इट मीन्स पाई अपॉन फर्स्ट इस पर होगा ये, और कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है, के साइन h, ठीक है, पाई अपॉन 2 माइनस h। ये तुम लोगों ने ये वाले क्वेश्चन हाई स्कूल्स में पढ़े होंगे। अब इसको खोलते हैं, देखिए ओपन करते हैं, पाई माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई और 2 माइनस इसको माइनस h को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2h, राइट। ये कैंसिल हो गया हमारा। ओके, अब हम क्या करते हैं, देखिए h की वैल्यू 0 की ओर टेंड कर रही है। चलिए इसको थोड़ा सा और मैं सॉल्व कर लेता हूँ पहले। h लिमिट h टेंडिंग टू 0 के अपॉन 2, के अपॉन 2 मैंने लिख लिया, और यहाँ पर देखिए इसको मैं करता हूँ साइन h अपॉन h। ओके, अब साइन h अपॉन h की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ये मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में इसको मैंने सब बताया है आपको, वहाँ सारे फॉर्मूले मैंने नोट कराए हैं। यदि ये समझना हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हमें लिमिट लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो क्या हो जाएगा, के अपॉन 2 इंटू 1, राइट, इट मीन्स के अपॉन 2। ओके, ये हो गया हमारी राइट हैंड लिमिट। ओके, अब देखिए क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, इसलिए कंटिन्यूस जो फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होती है। और पहले ही क्वेश्चन में कह दिया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है और हमने के की वैल्यू निकालनी है। तो हम सीधे लिख लेते हैं एफ पाई अपॉन 2 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, हम यहीं से ले लेते हैं। अब इक्वल टू राइट हैंड लिमिट भी होगा, लेकिन राइट हैंड लिमिट हमें निकालने की जरूरत नहीं, हमें तो के निकालना है, कि हम इन दोनों से ही निकाल सकते हैं, एफ एक्स और लेफ्ट हैंड लिमिट से। एफ पाई अपॉन 2 की वैल्यू क्या आई, हमारी 3 आई है। देखिए मैं इसकी जगह 3 लिख लेता हूँ।
लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा ये k/2। ओके, तो हमारा k इक्वल टू हो गया 6। तो हमारी वैल्यू k की क्या आ गई, वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हुआ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 में दिया है fx इक्वल टू kx²। इफ x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2, fx इक्वल टू 3 दिया हुआ है इफ x इज ग्रेटर देन 2 एट x इक्वल टू 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन है कि एट x इक्वल टू 2 पे दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ निकालना है। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट इंडिकेट पॉइंट। इंडिकेटेड पॉइंट x इक्वल टू 2 दिया, तो इस पर ये फंक्शन हमारा क्या कंटिन्यूअस है, तो हमने निकालनी है k की वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एट x इक्वल टू 2 पर चेक करना है। देखिए, एट x इक्वल टू 2 पर देखना है। तो हमारा फंक्शन, चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं l लेफ्ट हैंड लिमिट। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंडिंग टू 2 पर है तो 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, अब देखिए ना क्या, देखिए 2 से छोटा है, 2 माइनस मीन्स x की वैल्यू है 2 से छोटी, तो 2 से छोटी के लिए हमारा फंक्शन ऑफ x क्या होता है, kx²। x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2 के लिए क्या होता है, kx²। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं kx²। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो f2 इक्वल टू हो गया ये k इंटू 2 का स्क्वायर, तो f2 इक्वल टू हो गया 4k। ओके, ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट। अब इसकी चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं पहले जरा। राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, अब 2 प्लस मीन्स 2 से बड़ी वैल्यू के लिए, 2 प्लस मीन्स 2 से जरा थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के लिए, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए देखो x इज ग्रेटर देन 2 जब होता है तो फंक्शन x इक्वल टू हमारा होता है 3। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3। ओके, तो f2 इक्वल टू हो गया हमारा ये 3। हमें ये पता है कि कंटिन्यूस जब फंक्शन होता है LHS लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होती है जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट हम ये लिख लेते हैं यहाँ पे 4k, राइट हैंड लिमिट हमारी आई 3। ओके, तो k इक्वल टू 3/4, ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 27 हमारा ये कंप्लीट हुआ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू पाई। ओके, एंड एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन पाई। और अब ये कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू पाई पर, और ये फंक्शन हमारा एफ एक्स कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू पाई पर। हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमने निकालनी है वैल्यू ऑफ के। ओके, चेक करना है एट एक्स इक्वल टू पाई। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई माइनस, एक्स टेंडिंग टू पाई माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई माइनस, पाई माइनस मीन्स पाई से थोड़ा छोटा, पाई से थोड़ा छोटा मीन्स एफ एक्स इक्वल टू ये वर्क करेगा। हम इसका यूज करेंगे कि एक्स प्लस 1, क्योंकि x की वैल्यू क्या, जब पाई से छोटी होती है तो हमारा फंक्शन x इक्वल टू क्या होता है, के एक्स प्लस 1। तो मैंने यहाँ पे के एक्स प्लस 1 लिख दिया। ओके, तो एफ पाई इक्वल टू एक्स की जगह पाई रख लेंगे अब हम, तो क्या होगा के पाई प्लस 1। ये हमारी हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, अब हम निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई प्लस, पाई प्लस मीन्स पाई से बड़ी वैल्यू। तो पाई से बड़ी वैल्यू के लिए देखो एक्स की वैल्यू जब पाई से बड़ी होती है तो हमारा फंक्शन एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स। ओके, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉस एक्स।
राइट। अब यहाँ पे cos x है तो हम डायरेक्ट उसमें पाई की वैल्यू नहीं रख सकते, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू क्या रखेंगे, पाई माइनस एच। ओके, वैल्यू ऑफ x हम क्या रखेंगे, पाई माइनस एच यहाँ पे पुट कर लेंगे, और लिमिट हो जाएगी x h टेंडिंग टू 0 cos पाई माइनस एच, राइट। तो 0 पे क्या हो जाएगा, cos पाई हो जाएगा ये, एंड cos पाई h का वैल्यू 0 हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगा cos पाई की वैल्यू होती है -1। ओके, अब हम देखते हैं कि क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले से ही, और ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है तो हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होती है। क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आई थी के पाई प्लस 1, मैं लिख लेता हूँ के पाई प्लस 1 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट हमारा ये -1। ओके, तो के पाई इक्वल टू -1 ट्रांसफर कर दिया, -1 हो गया, तो पाई के इक्वल टू -2 अपॉन पाई, क्या गया ये, -2 अपॉन पाई। ये हमारा आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 28 का। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ x इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 5। ओके, जब x की वैल्यू 5 के बराबर और उससे छोटी होती है तो हमारा फंक्शन के एक्स प्लस 1 होता है। ओके, फंक्शन x इक्वल टू 3x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर देन 5। और ये फंक्शन हमारा एफ एक्स क्या है, x इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूस है। x इक्वल टू 5 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी। ओके, तो हम चेक करते हैं एट x इक्वल टू 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं पहले हम, फिर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस मीन्स 5 से छोटी वैल्यू के लिए, x की वैल्यू जो 5 से थोड़ी छोटी हो, तो उसके लिए हमारा फंक्शन क्या होगा, के एक्स प्लस 1। ओके, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5k प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ गई 5k प्लस 1। अब हम निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस मीन 5 से थोड़ी सी वैल्यू, तो x इज ग्रेटर देन 5 जब होता है, देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, 3x माइनस 5। तो ये भी एफ 5 प्लस भी क्या होगा, 5 से बड़ी वैल्यू है, तो हमारा क्या होगा फंक्शन 3x माइनस 5। हम यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस 5। अब x थोड़ा सा ही बड़ा है तो x की जगह 5 रख लेंगे हम, 3 इंटू 5 माइनस 5। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 5 जा 15 माइनस 5 इक्वल टू 10। तो राइट हैंड लिमिट हमारी आ गई 10। अब क्योंकि ये फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस है, एट एक्स इक्वल टू 5 है, एट एक्स इक्वल टू 5 है, मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल दी है। ठीक है, अब कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस की कंडीशन हमारे पास होती है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आई थी 5x प्लस 1 और राइट हैंड लिमिट आई हमारी 10। दोनों इक्वल है, मैंने इक्वल रख दिया। तो 5x इक्वल टू 10 माइनस 1 को ट्रांसफर कर दिया, और x इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 अपॉन 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हुआ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 5 इफ x इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 2। एफ एक्स इक्वल टू ax प्लस b if x is greater than 2 and smaller than 10, and fx equal to 21 if x is greater than and equal to 10। तो find the value of a and b। तो हमने a और b की वैल्यू इसमें से निकालनी है, जबकि ये फंक्शन हमारा दिया हुआ है, ये कंटिन्यूस है। फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 10।
तो हमने क्या निकालनी है, ए और बी की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 पर x इक्वल टू देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो x इक्वल टू 2 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद चेक करेंगे, यहाँ भी 10 है यहाँ भी दो जगह 10 है, तो x इक्वल टू 10 पर हम राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ओके, जबकि हमें पता है कि फंक्शन क्या है, ये कंटिन्यूस है, एफ क्या है, कंटिन्यूस है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, 2 माइनस मीन्स 2 से छोटी वैल्यू, 2 से छोटी वैल्यू के लिए, जस्ट छोटी वैल्यू, 2 से छोटी वैल्यू को देखिए हमारा ये फंक्शन वर्क करेगा। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 5। ओके, तो इक्वल टू हो गया 5, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ गई 5। अब हम निकालते हैं इसमें राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 2 के लिए, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस मीन्स 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के लिए। देखो 2 से बड़ी वैल्यू के लिए, 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू के लिए, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए क्या है, देखो फंक्शन x इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। जब 2 से बड़ा होता है x तो एफ एक्स क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा ए एक्स प्लस बी। आया होगा समझ में। तो 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू है, तो ये क्या होगा 2a प्लस बी, राइट। ये होगी हमारी राइट हैंड लिमिट, बिकॉज एफ एक्स इज की कंटिन्यूस। ओके, एफ एक्स इज कंटिन्यूस, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू right hand limit, therefore left hand limit equal to right hand limit, left hand limit it is equal to 5 and right hand limit 2a plus b. ओके, तो मैं 2a प्लस b इक्वल टू उसको 5 नोट कर लेता हूँ। ओके, अब हम सेकंड निकालेंगे, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूँ यहाँ पे, राइट। सेकंड देखो, सेकंड का हमने x इक्वल टू 10 पे चेक करना है, एट x इक्वल टू 10, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे सबसे पहले हम इसकी, लिमिट x टेंडिंग टू 10 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 10 माइनस मीन 10 से छोटी वैल्यू, 10 से छोटी वैल्यू के लिए देखिए कि x इज स्मॉलर देन 10, तो इसके लिए एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हम लिखेंगे यहाँ पे। ओके, एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे ए एक्स प्लस बी। अब 10 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू है, तो ये हो गया 10a प्लस बी, ये हो गया हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 10 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 10 प्लस मीन्स 10 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के लिए, तो 10 के बराबर और उससे बड़ी वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन x 21 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ 21, इट इज इक्वल टू 21, बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूस। ओके, बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूस, सो दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आई थी 10a प्लस बी, मैं इसको लिख देता हूँ 10a प्लस बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट 21, इट इज इक्वेशन सेकंड। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। ओके, अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट 2a प्लस बी इक्वल टू 5 and second equation 10a प्लस बी इक्वल टू 21, राइट। हम माइनस करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर देखिए साइन चेंज कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस का 8a इक्वल टू, और दिस इज माइनस 16, तो a इक्वल टू माइनस कैंसिल हो गया, a इक्वल टू 16 अपॉन 8
8 2 जा 16, a इक्वल टू 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, हम वैल्यू ऑफ a इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट है हमारे 2a प्लस बी इक्वल टू 5। a इक्वल टू 2 हमने यहाँ पर रखना है, a इक्वल टू 2 रख लेते हैं। 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 5, 4 प्लस बी इक्वल टू 5, सो दैट b इक्वल टू 5 माइनस 4, इट इज इक्वल टू 1। राइट, समझ में आया होगा। तो सो दैट hence value of a equal to 2 and value of b equal to 1। value of a equal to 2 यहाँ पर निकल गई थी एंड value at b equal to 1। दिस इज आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हुआ। इससे आगे क्वेश्चन आप अपने आप करें। 31, 32, 33, 34 एंड 34 तक क्वेश्चन है इसके। 4 क्वेश्चन और बचे हुए। इन क्वेश्चंस को आप अपने आप कर सकते हैं। यदि आपसे नहीं हो पा रहा, समझ में नहीं आ रहा, नहीं होगा तो आप लिंक भेज दीजिए, नहीं सॉरी कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए। मैं ये क्वेश्चन भी अगली वीडियो बना के आपको दे दूंगा यदि समझ में नहीं आएंगे तो।